हाँ, तो बच्चों में आज आपको पुष्पी पादपों की आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो जो मॉर्फोलॉजी है ये एक चैप्टर है आपका पूरा कि बॉटनी के अंदर है, वनस्पति विज्ञान के अंदर। तो जो पौधे हैं उनका स्वभाव क्या है, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। पौधों का स्वभाव यानी हैबिट ऑफ द प्लांट। तो नंबर एक पहला आता है साकी पौधे। तो इससे पहले कुछ थोड़ी सी चीज जानकारी है कि जैसे आपने कोई बीज जमीन के अंदर बो दिया तो बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जल है, तापमान है और वायु है, और साथ में उसके जल के साथ खनिज लवण भी भूमि से प्राप्त होते हैं। और इसके बाद इम्यूनेशन क्रिया होती है, जल फूल जाता है, बीज फूल जाता है और इससे दो बीज के अंदर भाग होते हैं, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल से मूलांकुर का निर्माण होता है रेडिकल का, और एपिकोटाइल से प्रांकुर का निर्माण होता है। बात समझ गए? प्रांकुर मूलांकुर जो है वृद्धि करके जड़ संस्थान का निर्माण करता है और इसमें प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ का विकास होता है। और प्रांकुर जो है वृद्धि करके शाखा, तना, फूल और शाखा, तना, पत्ती, फूल, फल आदि का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं तना संस्थान। तो प्रांकुर से तने का जो निर्माण होता है, तना जो है उस पर नोड और इंटरनोड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नोड और इंटरनोड। तो इस आधार पर ये पौधा, अब जो पौधा बनेगा तो अब इसका स्वभाव क्या है ये बात समझिए। सही है? स्वभाव उसकी जो पौधे की जो यहाँ पर वो जिस एनवायरनमेंट में जो डेवलपमेंट करता है, विकास करता है, उस एनवायरनमेंट के आधार पर और उनके आवास के आधार पर पौधों के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा साग, साग यानी कि हर्ब्स यानी कि ऐसे पौधे जिनका तना जो है बहुत ही छोटा होता है। जैसे हमने कहा पालक, तो इसमें तना कहाँ है? बहुत छोटा सा पत्ती इस प्रकार से विकसित हो गई। तो ये ऐसे पौधे शाक कहलाते हैं। और ऐसे जीव जो इस साग को खाते हैं हर्बीवोरस कहलाते हैं। बस समझ गए? तो ऐसे पौधे शाकीय पौधे कहलाते हैं। झाड़ी, जब तना जो है इसका जो मूलांकुर से प्रांकुर जो है, ये तना बना दिया इसमें नोड इंटरनोड से, ये कई बार विभाजित हो जाए, बहुशाखित हो जाए। ठीक है? तो ऐसे पौधे जो है झाड़ी कहलाते हैं, सर्व कहलाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ बेरिया का पेड़ या करौंदा या मेहंदी का पेड़, तो ये सब क्या कहलाते हैं? शाकीय। वृक्ष, वृक्ष वो पौधे होते हैं जब किसी बीज का जो प्रांकुर है वो अधिक वृद्धि करके आकार में मोटा हो जाता है, नोड इंटरनोड, उसका तना जो है लंबाई में अधिक हो जाता है और शाखाएं जो है कुछ दूरी पर जाकर के उससे विकसित होती हैं। तो ऐसे पौधे जो है वृक्ष के, जैसे आम का पेड़, में बरगद का पेड़, ये सब क्या होते हैं? वृक्ष की श्रेणी में। इसके बाद होते हैं आरोही। आरोही क्लाइंबर्स जो होते हैं, ये आपने देखा होगा, जैसे तरबूज है, खरबूज है, या कुछ ऐसे पौधे जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं। ये सहारा प्रदान, इनको क्या ये सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे देखा गांव में छप्पर पर लौकी को पौड़ा देते हैं, तो उसको सहारा देने के लिए कुछ लकड़ी या कोई सहारा प्रदान करते हैं इस प्रकार की, जिससे कि वो उस पर आरोहण कर देता है। ठीक है? तो ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं, क्लाइंबर कहलाते हैं। जैसे बात आई, ऐसी बहुत सारी अमर वो भी हैं, लौकी हो गई, तोरई हो गई, कद्दू हो गई, जो जिनका तना कमजोर होता है, वो सब आरोही कहलाते हैं, क्लाइंबर। इसके बाद आते हैं एक वर्षीय। ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। जीवन चक्र में क्या होती है? उसकी जो प्रवास्थाएं आती हैं, भ्रूणावस्था, और उसकी भ्रूणावस्था के बाद उसकी प्रजनक अवस्था, किशोरावस्था, प्रजनक अवस्था, जीर्णावस्था, वो और यानी पुष्पन, यानी कि ये ऐसी अवस्थाएं जो पूर्ण कर लेते हैं, तो वो एक वर्ष के अंदर अगर पूरा कर लें तो वो एक वर्षीय पौधे कहलाते हैं। यानी कि जिनका जीवन चक्र एक वर्ष में, यानी कि अंकुरण से लेकर के बीज निर्माण की प्रक्रिया तक जितनी भी अवस्थाएं होती हैं
वो सब 1 वर्ष में पूरा कर लें तो ऐसे पौधे 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। अगला आता है द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे ऐसे होते हैं जो जीवन यानी बीज के अंकुरण से लेकर के नए बीज के निर्माण तक की जितनी भी अवस्थाएं हैं, अंकुरण, वृद्धि, विकास, पुष्पन और फल का निर्माण, फलन, ये सारी क्रियाएं जो है पूरी 2 वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे पौधे जो है द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। जैसे अरहर का पेड़ है या बहुत सी ऐसी फसलें हैं तो वो द्विवर्षीय है। इसके बाद बहुवर्षीय, यानी कि जो बहुवर्षीय पौधे जो होते हैं, यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, 1 वर्षीय पौधे ज़्यादातर मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब होता है जो जीवन में एक बार पुष्प धारण करते हो, ऐसे पौधे मोनोकार्पिक कहलाते हैं। दूसरा आता है पेरेनियल, बहुवर्षीय। ऐसे कुछ पौधे कई जैसे आम है, अमरूद है, ऐसे पौधे क्या बहुवर्षीय, यानी कि अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए उन्हें कई वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो ऐसे बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। ये ज़्यादातर पॉलीकार्पिक होते हैं। पॉलीकार्पिक का मतलब हुआ ये अपने जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं। बात समझ में आपको, ये क्या कहलाते हैं? पॉलीकार्पिक। इसके बाद आते हैं ऊपरी रोही, एपिफाइट। ये जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो किसी जैसे बेलामेन है, आर्किड्स हैं, तो ये पौधे दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, तो इन्हें अधिपालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिपालक कहलाते हैं। तो दूसरे पौधों के उगने वाले पौधे अधिपालक कहलाते हैं। वो अपना जीवन यापन दूसरे पौधों के ऊपर ही करते हैं। जैसे शैवाल भी होते हैं बहुत से अधिपालक। अगले आते हैं परजीवी, जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या होती है? अपनी पोषण, कोई पौधा है उसके तना है तो उस पौधे के तने के ऊपर अमरबेल विकसित होकर उसकी जड़ें जो हैं, ये नोड से उसकी जड़ें निकलती हैं, परजीवी मूल जो है उस तने के कॉर्टेक्स में चल जाती हैं, वहाँ से पोषण और यानी कि जल और कई जगहों का अवशोषण करती हैं। तो ये एक कैसे प्लांट है? परजीवी, यानी पैरासाइट्स प्लांट्स है। तो ऐसे पौधे जो है परजीवी। तो ये पौधों की स्वभाव है, यानी कि हैबिट ऑफ प्लांट। बात समझ गया? तो इस प्रकार की बात हमें आपको समझानी थी। ये हमारा जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपको मैं बता रहा था। इसके बाद अगली पार्ट इसके बाद। धन्यवाद।